सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट हिस्ट्री का हम लोग ऑल चैप्टर देखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर का नाम जो दिया गया है उसका नाम है ईंटें मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हड़प्पा का उत्खनन किया था। तो हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? तो 1921 में किया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जुड़वा राजधानी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जुड़वा जो राजधानी थी वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो, कालीबंगान, लोथल या रंगपुर? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर क्या है? तो मोहनजोदड़ो है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? तो 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो राखलदास बनर्जी, और इसको हम लोग आर.डी. बनर्जी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल आसनानगर के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल आसनानगर के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं विशाल आसनानगर मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 6 कि लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 कि कालीबंगान कहाँ स्थित है? तो कालीबंगान सिंध में है या बंगाल में या उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में? तो ये कालीबंगान जो स्थित है वो राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? तो कौन नहीं है? तो जो साहित्यिक है वो एक प्रकार का पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, वो सिक्के आता है, अभिलेख भी आता है और भगवानेश भी आता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में व्याख्यात है? तो मृतकों का टील में व्याख्यात है वो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 10 नंबर कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ मिला है? तो कालीबंगान से मिला है। तो हम लोग ने चैप्टर 1 देख चुके हैं, तो अब हम लोग चैप्टर 2 देखते हैं। तो चैप्टर 2 का नाम जो है वो है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है चैप्टर नंबर 1 का कि कौटिल्य की कृति है। तो कौटिल्य की कृति क्या हो जाएगा? तो एक प्रकार का अर्थशास्त्र है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 की मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम जो शासक था ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 4 की फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? जो फाहियान जो आया था वो किसके काल में भारत आया था? ठीक, समुद्रगुप्त के काल में आया था या रामगुप्त या चंद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? तो फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो फाहियान आया था भारत। क्वेश्चन नंबर 5 की पर्यांक परिस्थिति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो पर्यांक परिस्थिति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो 5 का क्या हो जाता है? फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वो समुद्रगुप्त इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की इंडिका की रचना किसने की थी? जो इंडिका की रचना किसने की? तो किसने की? कौटिल्य, मेगास्थनीज, अलबरूनी, इब्न बतूता। तो इंडिका की रचना जो की वो मेगास्थनीज ने की। क्वेश्चन नंबर 7 की मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? जो मौर्य साम्राज्य था उसका तृतीय शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य था। क्वेश्चन नंबर हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य नहीं था, वो अशोक था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन था? जो अर्थशास्त्र के लेखक कौन था? तो ये हो जाएगा कौटिल्य चाणक्य। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि वजीद को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। जो वजीद है उसको सामाजिक ग्रंथतंत्र में क्या कहा गया है? ग्रंथों में तो गणतंत्र कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 कि अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? मतलब इसमें किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौर्य राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है। तो हम लोगों ने चैप्टर 2 देख चुके हैं। अब चैप्टर नंबर 3 में देख लेते हैं कि इसका नाम जो है वो बंधुत्व, जाति तथा वर्ग महाभारत के विशेष संदर्भ में है। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना किसने किया था? तो वेद व्यास ने किया था, और रामायण का तो वाल्मीकि हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो ये संस्कृति भाषा में हुआ था, यानी कि संस्कृत भाषा। क्वेश्चन नंबर 3 कि महाभारत का कुरुक्षेत्र के मैदानों में कितने दिनों तक चला? जो महाभारत जो चला था वो कुरुक्षेत्र के मैदान में कितनों दिनों तक चला था, ये पूछा जा रहा है। तो ये 18 दिन तक चला था। क्वेश्चन नंबर 4 कि रामायण के रचनाकार
किसने की, मतलब रामायण के रचनाकार कौन है या कि रामायण की रचना किसने की। तो इसका राइट आंसर अभी बता चुका हूँ, तो ये हो जाएगा वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 5 कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद क्या है। तो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चार्ल्स विलिकन। चार्ल्स विलिकन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कि ऋग्वेद की रचना कब हुई थी। जो ऋग्वेद हुई थी उसका रचना कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक इसका हो जाएगा। तो 6 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि महाभारत के आदि पर्व किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। तो 8 प्रकार के विवाह किसमें किया गया है। तो 7 का क्या हो जाएगा। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 100वें। ठीक, 100वें दिया गया है, लेकिन इसमें राइट आंसर हो जाएगा 102वें हो जाएगा। ठीक, लेकिन एक ही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ है, देखो समझ में आ गया। तो 102वें ये याद रख लेना है 102 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 की गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। तो गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। अर्जुन, विदुर, भीष्म या पांडु को। तो देखो गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। तो भीष्म को ही हम लोग गंगा पुत्र के नाम से जानते हैं। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो महाभारत में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 10 नंबर की बीजक किसकी रचना है। जो बीजक है वो किसकी रचना है। तो कबीरदास की रचना है। तो हम लोग ने चैप्टर 3 भी देख चुके हैं, अब हम लोग चैप्टर 4 देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 का जो नाम है वो विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास है। ठीक, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुआ था। तो फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा बोध गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की। तो बुद्ध चरित्र की रचना किसने की। तो ये किया था अश्वघोष ने किया था। ठीक, तो 2 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बोन संगति किस शासनकाल में हुई। तो किस शासनकाल में हुई थी। तो ये हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या देगा। तो कनिष्ठ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की जो संख्या है वो 18 है और कुरानों के बाद पूछा जाएगा तो वो भी 18 है। ठीक, इन दोनों को याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। धम्म की शुरुआत किस शासक ने किया था। तो उसका जो नाम था 5th का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अशोक। वेद की संख्या कितनी है। तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के। 4 प्रकार के। ठीक, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, 4 वेद होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। जो श्वेतांबर है और दिगंबर है वो किस धर्म से, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक, तो 7th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जैन धर्म से है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि स्तूप संबंधित है। जो स्तूप है, स्तूप यानी कि वो संबंधित है। तो स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि महावीर का जन्म हुआ था। जो महावीर स्वामी जो थे उसका जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है। तो कुंडलवन वैशाली में हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 नंबर कि महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान में हुआ था। तो इसका जन्म जो हुआ था वो 10th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में हुआ था। ठीक, सारनाथ में। और महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान में हुआ था। तो ये लुम्बिनी हो जाएगा। ठीक, सॉरी, लुम्बिनी नामक स्थान पर उसका जन्म हुआ था। उसका मृत्यु कहाँ हुआ था। तो ये पावापुरी में हुआ था। इन दोनों को भी याद कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, चैप्टर नंबर 5 की यात्रियों के नजरिए चैप्टर नंबर 5 में है। ठीक, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। जो अलबरूनी जो था वो किसके साथ भारत आया था। तो ये मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में आया था। ठीक, तो 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 कि अलबरूनी किस भाषा की जानकार नहीं थी। मतलब अलबरूनी किस भाषा नहीं जानती थी। तो संस्कृत भाषा जानती थी, सीरिया भाषा भी जानती थी, हिब्रू भाषा भी, लेकिन जो यूनानी भाषा है वो अलबरूनी नहीं जानती थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 3 नंबर की किताबुल हिंद की रचना किस भाषा में की गई थी। यानी कि किया था कि किताबुल हिंद की रचना किसने किया था। ठीक है, तो किताबुल हिंद की जो रचना किया था उसका जो नाम था
वो हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अल-बरूनी। ठीक है, और तहकीक-ए-हिंद का भी रचना किसने किया था, तो अल-बरूनी। इन दोनों को भी याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 की किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया था, तो उस विदेशी यात्री का नाम क्या था, तो उसका जो नाम था 4th का ऑप्शन नंबर ए अल-बरूनी। क्वेश्चन नंबर 5 हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया, तो 5th का क्या हो जाएगा, तो 5th का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इब्न बतूता। ठीक, कौन आया था, तो इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं, तो 6 में पूछा गया है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था, तो किस भाषा में, तो इब्न बतूता अरबी भाषा में लिखा था। 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अरबी भाषा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था। जो इब्न बतूता जो था वो किस देश का यात्री था, वो मोरक्को का था। कहाँ का था, तो मोरक्को का। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखते हैं, तो 8 में पूछा गया है कि इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी, तो इब्न बतूता ने जो पुस्तक की रचना की थी उस पुस्तक का जो नाम था वो रिहिला था। और किताबुल हिंद की रचना किसने किया था, तो अल-बरूनी ने किया था। इन दोनों को याद कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कि अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया, तो 9th का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इब्न बतूता। इब्न बतूता इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कि बर्नियर कौन था, बर्नियर कौन था, एक इतिहासकार था, एक राजनीतिक दार्शनिक था, एक चिकित्सक था, या इनमें से सभी, तो बर्नियर जो था वो सभी था। ठीक है, वो एक इतिहासकार भी था, राजनीतिक दार्शनिक भी था, एक चिकित्सक भी था, और इनमें सभी इज द राइट आंसर। तो हम लोग ने चैप्टर 5 देख चुके हैं। अब हम लोग चैप्टर 6 को शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं चैप्टर नंबर 6 में फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6 में पूछा जा रहा है। ठीक, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अजमेर इज द राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, जो बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, तो कबीर का। क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्न में से महिला रहस्य संत थी, तो ये कौन थी, तो रबिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 4th कि निम्न में से महिला संत थी, तो निम्न में से महिला संत कौन थी, तो मीरा, अंडाल, क्राइकल, और इनमें से सभी थी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि निजामुद्दीन औलिया के सूफी सिलसिले से संबंधित थे। जो निजामुद्दीन औलिया जो थे वो किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे, तो 5th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 5th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चिश्ती इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कि तलवंडी किसका जन्म स्थान था, जो तलवंडी जो जन्म स्थान किसका था, तो ये गुरु नानक का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कि कबीर शिष्य थे, तो कबीर के शिष्य कौन थे, तो रामानंद थे। तो कबीर के शिष्य कौन थे, तो रामानंद। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था, तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और क्वेश्चन नंबर 9 कि रामानंद के शिष्य कौन थे, तो रामानंद के शिष्य रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा ये सभी थे। और ताजमहल का निर्माण किसने किया था, ये भी याद रखना है, तो हो जाएगा ताजमहल का निर्माण किसने किया था, तो शाहजहां ने किया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 कि बंगाल के प्रसिद्ध संत थे, तो बंगाल के जो प्रसिद्ध संत थे वो चैतन्य महाप्रभु थे। ठीक, तो हम लोग ने चैप्टर 6 भी देख चुके हैं। अब चैप्टर 7 देखते हैं। तो चैप्टर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना जो किया था वो हरिहर एवं बुक्का ने किया था। ठीक था, और ये दोनों भाई था। क्वेश्चन नंबर 2 कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व प्रेस तत्व स्थल कब घोषित किया गया, तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा 7th चैप्टर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1986। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं कि रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है, तो रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है, तो ये जी.एस. लिविदेव को कहा जाता है, जी.एस. लिविदेव। अब क्वेश्चन नंबर 4 कि गोपुरम का संबंध है, तो गोपुरम का संबंध किससे है, तो मंदिर से, और मंदिर के प्रवेश द्वार को ही हम लोग गोपुरम कहते हैं। इन दोनों को भी याद कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कि अमुक्त मालयत किसने लिखे थे, तो अमुक्त मालयत किसने लिखी, तो 5th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 6 कि विजयनगर साम्राज्य द्वारा सैनिक और असैनिक सेवा को दिए जाने वाला भूमिदान कहलाता है, तो 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसको हम अमरम कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अमरम। यहाँ पर सैनिक 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर असैनिक लिखा हुआ था। ठीक, ये आप लोग भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 कि गोपुरम से आप क्या समझते हैं, तो गोपुरम का अर्थ होता है कि मंदिर के प्रवेश द्वार को ही हम लोग गोपुरम कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, जो विरूपाक्ष मंदिर है वो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर वो हम्पी में स्थित है। कहाँ पर, तो हम्पी है वहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9
कि आयंगर व्यवस्था संबंधित है। तो आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित है? तो विजयनगर साम्राज्य से। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 कि हरियर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? तो हरियर एवं बुक्का जो थे वो संघ वंश के शासक थे। तो हम लोग ने चैप्टर 7 खत्म कर दिया है। अब चैप्टर हम लोग 8 को शुरू करते हैं। ठीक। तो चैप्टर 8 का नाम जो है वो किसान, जमींदार और राज्य है। ठीक। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आयन एक बरी किसने लिखी? तो आयन एक बरी किसने लिखा था? बाबर, फेजी, अबुल फजल, बदायूनी ने लिखा था। तो आयन एक बरी जो लिखा था उसका जो नाम था वो अबुल फजल था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 कि अकबरनामा की रचना किसने की? जो अकबरनामा है उसकी रचना किसने किया था? तो अकबरनामा का रचना किया था अबुल फजल ने। तो 2 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक। क्या हो जाएगी? तो डी। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 नंबर कि अकबर ने अबुल फजल से स्वयं एवं काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी? तो ये परंपरा कहाँ थी? ये चीन में थी। चीन, चीन यानी कि चाइना। क्वेश्चन नंबर 4 कि आयन एक भरी को कितने भागों में विभक्त किया है? मतलब आयन एक भरी को कितने भागों में बांटा गया है? तो आयन एक भरी को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 कि अकबरनामा एवं आयन एक भरी के अनुवाद कौन थे? तो 5th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 5th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बेवरीज, जेरेड, वोल्चमैन, सभी इसका राइट आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 कि अबुल फजल कृत आयन एक भरी किसके शासनकाल का वर्णन है? तो 6th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो अकबर का है। ठीक। तो अबुल फजल का कृत आयन अकबरी किसके शासन काल का वर्णन है? तो अकबर। अब क्वेश्चन नंबर 7 कि अकबर का वित्त मंत्री था। तो अकबर का वित्त मंत्री कौन था? ये सभी को पता ही होगा। तो ये था टोडरमल था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 कि किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल कल दिया गया है, लेकिन यहाँ पर काल होगा। ठीक। तक का इतिहास मिलता है। ठीक। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के बारे में पूछा गया है, अकबर के काल, तो ये अकबरनामा हो जाएगा। तो ये 8 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबिंब लगाया? तो प्रतिबिंब यानी कि प्रतिबिंब लगाने का प्रयास किया था और लगाया, तो उसका जो नाम था जहांगीर। और सेवन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो उस मुगल सम्राट का जो नाम था वो था अकबर नाम था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं है, 9 चैप्टर है कि उपनिवेशवाद और देहांत सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? ये क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है 9 चैप्टर में। ठीक। तो ये पुर्तगाली लोग भारत में सबसे पहले आया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 नंबर कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो भारत में प्रथम आने वाला प्रथम पुर्तगाली जो था वो वास्को डी गामा था। ठीक है। तो वास्को डी गामा ने ही भारत का खोज किया था। इसको भी आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है। और कोलंबस जो था वो अमेरिका का खोज किया था। जितना भी मैंने नंबर हम देखते हैं अब 3 नंबर। तो 3 में पूछा गया कि भारत में अंग्रेजों द्वारा निवेश की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। तो क्या था? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है। इसका मेरे अनुसार होगा वो ए हो जाएगा और सी हो जाएगा। ठीक। और आप लोग कमेंट में बताओ कि मैंने आप लोगों को सही बताया है या गलत बताया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1600 में हुई थी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 की किसको बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की महालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया है? तो महालवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था वो लॉर्ड बेंटिक के द्वारा। ठीक है। तो 6 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 कि दामिन ई कोह क्या है? तो दामिन ई कोह एक प्रकार का भूभाग है। क्या? भूभाग। क्वेश्चन नंबर 8 कि अस्थाई बंदोबस्त संबंधित तो कॉर्नवालिस से। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवार ने प्रदान की, तो किसने किया? शाह आलम द्वितीय ने किया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 कि महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो 10th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन वर्ड। तो हम लोग ने चैप्टर नंबर 9 देख चुके हैं। अब चैप्टर नंबर 10 देखेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया 1857 की क्रांति आरंभ हुई। तो 1857 आरंभ कब हुई? तो 10 मई से हुआ था। ठीक है। तो 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। ठीक है। तो 2 का क्या हो जाएगा? 2 का ऑप्शन नंबर
क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कि बिहार में 1857 का विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था। तो बिहार में पूछा गया है, तो बिहार में हो जाएगा कुंवर सिंह, ठीक, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 4th नंबर के 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी, तो मेरठ से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 कि किसके द्वारा हड़प नीति को अपनाया गया, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, 5 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 का 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था, तो 1857 का विद्रोह जो शुरू किया गया था वो किसने शुरू किया था, तो अंग्रेजों, अधिकारियों, सिपाहियों ने। तो इस यहाँ पर होना चाहिए था इनमें से सभी, ठीक, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है, ठीक, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाता तो इनमें से सभी, लेकिन ये गलत है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7th नंबर कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा, किससे करना पड़ा, तो हेरोज, हीरोज लिखा था, लेकिन यहाँ पर गलती है, आप लोग वो सुधार लीजिएगा, हेरोज। क्वेश्चन नंबर 8 कि 1857 के विद्रोह किस नेता का नाम धुंधुपन था, तो वो नाना साहब का जो नाम था वो धुंधुपन था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 कि 1857 का विद्रोह भारत के किस हिस्से में हुआ था, तो ये भारत के उत्तरी मध्य दोनों भाग में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 कि 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था, तो मंगल पांडे जो था वो उसी ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था, ठीक। तो आप लोगों को मेरा मेहनत पर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर नंबर 11 सॉरी कि महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो वो हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 नंबर के जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। अब रोलेक्ट एक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ, तो रोलेक्ट एक्ट जो कानून जो लागू किया गया था वो 1900 किस में हुआ था, तो 1919 में हुआ था, जिस समय शीत युद्ध हुआ था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 के असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो किया था वो महात्मा गांधी जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 नंबर के स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू दोनों थे। तो इसका राइट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था, तो दांडी मार्च तो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, ठीक, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 कि महात्मा गांधी ने पहली किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था, तो किसान आंदोलन जो शुरू किया था वो चंपारण, और किस खेती के लिए किया था, तो ये कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। तो वो नील की खेती के लिए किया गया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत बहुत ईजी है, तो आप लोग को ये मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ, तो आप लोग इसको क्वेश्चन जरूर बताना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पर, लेकिन गोपाल कृष्ण दिया गया है, लेकिन यहाँ पर गोखले भी आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 चैप्टर नंबर 12 कि भारतीय संविधान का निर्माण। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत की वस्त्र गणतंत्र बना, तो भारत किस वस्त्र गणतंत्र बना किस वर्ष, तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी में क्या दिया गया है, तो 1950 में। क्वेश्चन नंबर 3 कि संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो जाएगा आप सभी का BR अम्बेडकर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 4 कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया है, तो ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 5 कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया है, तो अस्थायी अध्यक्ष हो जाएगा आप सभी का, वो हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो हम लोग ने चैप्टर 5 देख चुके हैं, नहीं क्वेश्चन 5 तो क्वेश्चन 6 में दिया गया है कि पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, तो लियाकत अली था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत का संविधान बनने में कितना दिन लगा, तो भारत का जो संविधान बनने में लगभग 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन तक समय लगा। उस भारत का संविधान में कितना खर्चा लगा वो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है, मैं आप लोगों को ये होमवर्क देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया, तो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, लेकिन इसको कब स्वीकृत किया गया आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है, भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है, तो संविधान का पिता हम लोग डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन दिया गया है
कि अमेरिका का खोज किसने किया था, तो अमेरिका का खोज जो किया था वो कोलंबस ने किया था। तो हम लोग ने चैप्टर 12 तक देख चुके हैं, चैप्टर 12 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसी प्रकार आप लोगों को दूसरा सब्जेक्ट का भी चाहिए तो आप लोग कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार में दूसरे सब्जेक्ट का भी तैयारी कर सकूँ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।